एग्जाम्पल। ओके, अच्छा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोग्रामिंग हम्म। वर्ल्ड मतलब दिखती है। ओके, ओके। तो और लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऑब्जेक्ट एंड क्लास होते हैं। ठीक है, तो हाँ हाँ। और मतलब जो जो भी हम क्लास बनाते हैं वो काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट होता है, ब्लू प्रिंट ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक ए मेथड फंक्शन एक्शन। तो सिंपल आप ब्लू प्रिंट ऑफ द सिंपल ब्लू ब्लू प्रिंट बोल सकते हो। ओके, और ऑब्जेक्ट का बनता है जब उसको न्यू की जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, ब्लूप्रिंट मतलब क्लास है, उसका जो इंस्टेंस रहेगा वो हाँ, ऑब्जेक्ट। यस यस, ये लाओ दिस टाइम क्या बोल रहा है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें हाँ। इसमें आपका क्लास जो है ना, ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट, ऐसा। इट्स डिफाइन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी मेथड, बट डोंट होल्ड स्पेसिफिक डाटा इटसेल्फ। तो उसमें क्या है ना, मैंने बताया कि एक ब्लू प्रिंट होगा, टेम्पलेट होगा, जिसमें जो है ना मेथड स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एक्शन, ये सारे जो है ना क्लास के पार्ट होते हैं। और जब तक इसको इनिशिएटेड नहीं करते हैं, जब इनिशिएट करते हैं, इनिशिएशन ऑफ द क्लास इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो जब इसको इनिशिएटेड करते हैं तो वो जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनता है जो इस एक्चुअल क्लास को रिलोकेट करता है मेमोरी के थ्रू। हाँ। ओके, तो सिंपल समझो एक कि सेकेंड क्लास सर, हो गया। एक मिनट। हेलो सर, एक मिनट खाली। एक मिनट। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, स्क्रीन भी स्क्रीन शेयर है ना मेरा। हाँ, स्क्रीन शेयर है, एक मिनट है सर। Okay. आता एक मिनट। हाँ सर, यस सर। हम्म, कंटिन्यू सर। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का हाँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे यस कि सर। हाँ, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये मिनिमाइज नहीं होता है क्या, ये बीच में आ जा रहा है। इसको यहाँ रखता हूँ। ठीक है, ओके, सपोज दैट इसको क्लास बोलते हैं। सपोज दैट कि हमने एक एक जो है ना ऐड गया यहाँ पे, क्लास क्रिएट करता हूँ मैं। ओके, ओके, ऐड में गया, ऐड न्यू आइटम करो, या यहाँ डायरेक्ट क्लास का भी ऑप्शन है, तो आप न्यू हेलो आइटम हेलो करो। सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं। One minute. टायर विंडो अब दिख रही है। हाँ, अब दिख रही है। अब दिख रही मैंने पूछा था ना कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। है। अच्छा। चल, अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ। ओके, हम्म। मैं ऐड में गया, यहाँ से न्यू आइटम के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे क्लास का भी ऑप्शन है। तो हम्म। न्यू आइटम क्लास से करोगे डायरेक्ट क्लास होगा, आप न्यू आइटम में जाओ। यहाँ पे जो है शो ऑल टेम्पलेट, यहाँ पे है ना, ये क्लास है ना, अब मैंने किया स्टूडेंट क्लास। ओके, आपने ये 2026 पे स्टार्ट किया कि विजुअल स्टूडियो? हाँ, ये 22 है ना। अच्छा, 22 की है। हाँ हाँ, ये है ना, 22 है ना। अच्छा अभी हाउ वाला सिस्टम चेंज कर दिया मैंने, मतलब वो मेरा पुराना कंप्यूटर था। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने एक हम्म। स्टूडेंट क्लास बनाया। अब यहाँ पे जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनल बनता है। मैंने आपको क्लास बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट क्लास इंटरनल होता है। तो हम जब मॉडिफायर डिस्कस करेंगे तो इस पे आएंगे। मैंने इसको पब्लिक बना दिया। अब मैंने इस पे स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है, मैं क्लास बनाता हूँ जस्ट काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट। ओके, तो मैंने प्रॉप किया, हम्म। प्रॉप टाइप करो और टैब टैब मार दो, तो ये एक स्ट्रक्चर बना देगा। तो मैंने किया आईडी। ओके, हम्म। फिर मैंने प्रॉप टाइप किया, PROP प्रॉप, और टैब टैब मार दिया। फिर मैंने टाइप किया, इसका टाइप दिया नेम, इसका टाइप दिया स्ट्रिंग, क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग में होगा ना। हम्म। ठीक है, ओके, हम्म। उसके बाद मैंने और क्या क्या हो सकता है, आईडी हो सकती है स्टूडेंट की, नेम हो सकती है, और क्या हो सकता है, कुछ एक सब्जेक्ट दे दो, एक जो है ना सब्जेक्ट। ओके,
अब ये इसलिए आ रहा है ना नलेबल, तो इसको व्हाट मार्क कर दो, तो ये क्या करेगा कि सॉरी, यहाँ पे मैं व्हाट मार्क लगा देता हूँ कि वार्निंग हट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये नल भी वैल्यू ले लेगा, ये अच्छा। नलेबल हुआ। तो इसमें क्या होगा ना कि आप जो है ना दोगे ना, तो वो आपका नल वैल्यू भी ले लेगा। ओके, हम्म। तो मैंने ऐसे ही टेस्टिंग के लिए एक क्लास बनाया। ओके, एक क्लास में मैंने आईडी, नेम और वो दिया, और एक क्लास के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर होता है। तो CTOR मारो, टैब टैब मारो, एक कंस्ट्रक्टर बना। हम्म। तो कंस्ट्रक्टर इसने बना दिया। ये जो है ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ओके, चार तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, हम कंस्ट्रक्टर पे डिस्कस करेंगे। पहले हम मतलब हम पूरे ट्राई टू कवर लाइक उस कॉन्सेप्ट, वो चार पिलर होते हैं ना, उस ओके। पिलर डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये इसका भी मैं डिस्कस करूंगा, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, तो बताता हूँ। हमने क्या किया, नेम इक्वल टू दे दिया, ओके, सब्जेक्ट मैथ। ओके, इसने अपने आप ले लिया, आईडी दे दी मैंने 1। हम्म। एक मैंने क्लास बनाया, और इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने वैल्यू सेट कर दिया, तो आपको ये पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्लास बना दिया, ये ब्लू प्रिंट है, मतलब एक स्टूडेंट टाइप है, इसमें आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो अब ये क्लास, ये मतलब एक जो है ना, एक स्टूडेंट का ब्लू प्रिंट बन गया, बट ये कोई मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा जब तक मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता हूँ। तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट लिया, मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट क्लास, इसको ओबीजी स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट क्लास दिया। ठीक है, ओके। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे देखने हैं क्योंकि हमने इसमें वैल्यू ऑलरेडी हमने सेट किए थे। तो मैं देखता हूँ ना कि क्या क्या वैल्यू हमने सेट किए हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंट्रोल सी। अब इसके वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे करना है, कंट्रोल ए। जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है ना, ये हम्म। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आईडी की मैंने, ठीक है, वैसे मैंने इसकी प्रिंट किया। जो जो हमने बना रखा है डॉट मारोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेम आ रहा है ना, ऑटोमेटिक। कंट्रोल सी, डॉट हमने डिस्क्रिप्शन डाल रखा था ना, नेक्स्ट वन क्या था, और क्या था उसके बाद डॉट, अच्छा यहाँ से दिख जाएगा ना अपने को, सब्जेक्ट। ये दिख रहा है ना जो ये हम्म। ऐसा, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये सब ये है ना, ये तीन ऑब्जेक्ट है इसके। ओके, सॉरी, तीन इसके प्रॉपर्टी है। अब मैंने इसको दिया, और इसको मैं रीड लाइन कर देता हूँ, कंसोल डॉट। ओके, अब देखो ये मैंने रन किया, इसने लिया ना 1, राम मैथ, जो जो मैंने वहां पे साइन किया था ना, ये इसने मुझे प्रिंट आउट किया। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, और यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट की। अगर मैं चाहूँ तो मैं कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं डालूं। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू हम्म। सेट की थी, इसलिए ये वैल्यू आ रही है, मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। अब रन करोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब देखो अब कुछ नहीं आएगा। चलो, बाय डिफॉल्ट इंटीजर था तो इसने 0 ले लिया, कुछ नहीं आया। अब अगर इसमें वैल्यू सेट कर दिए तो कैसे करेंगे, कंट्रोल वी, डॉट आईडी इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, हम्म। ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू राम कर दो, ओबीजे सब्जेक्ट वैल्यू मैथ कर दो। अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे क्लास क्रिएट होगा, ये रन हुआ। अब देखो फंक्शन एक्सटेंड, सिंपल एक्सटेंड।
ये मैंने F10 प्रेस किया, यहाँ पे इसने क्लास बना दिया। अभी इस पे जाओगे तो तीनों नल है, तो ये नलेबल था ना, तो इसने अभी ब्लैंक बना रखा है, ठीक है। न्यू जैसे करोगे उसका हम्म, क्लास मतलब ये तो इनिशिएटेड हो जाएगा। अब मैंने वन असाइन किया, फिर मैंने राम असाइन किया, फिर मैंने मैथ किया। अब जाके ऑब्जेक्ट पे माउस लेके जाओगे, देखोगे ना, तो इसने क्या किया, वैल्यू डाल दी, वन राम मैथ। अब फिर मैं फंक्शन F10, अब देखोगे तो ये वैल्यू आ गई। ओके, तो ये हुआ क्लास, ऐसे बनता है ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज ये है ना, ये गेटर एंड सेटर होते हैं। ये ये गेट ऑब्जेक्ट गेट मतलब यहाँ std class डॉट सी एस खुद ही बना क्या, मतलब हमने तो कौन, program डॉट सी एस किया था ना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? std class डॉट सी एस में वो गेट सेट और वो सब खुद से आया क्या, मतलब हाँ हमने यार, तो वहाँ इसका पे नाम है ना, मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लास क्लास का नाम ये है, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ABC। मतलब ये हाँ क्या आप कैसे करते हो, आप लिखते हो ना इंट, अब उसके बाद कुछ डालते हो ना, इंट A या B, तो हाँ वैसे ही हमने किया ना कि टाइप ए हो गया, टाइप हो गया ये क्लास, इसका नाम हमने रख दिया ABC। हम ऐसे कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं इंट ID। अभी हमने आपको सिखाया था ना, तो इसमें क्या है, इंट क्या है, टाइप है ना, डाटा टाइप। ID हो गया वेरिएबल नेम। तो हमने यहाँ पे टाइप लिखा, क्लास है, और ये वेरिएबल नेम है, इसको ABC करो, XYZ करो, X कर दो, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब ये इसको रेफर करेगा, मतलब टाइप हो गया क्लास, और ये हो गया वेरिएबल नेम। आपको आपको बताया था ना मैंने, MS पेंट, जब हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको डाटा टाइप बताया था, आपको याद होगा, याद है डाटा टाइप? हाँ मैंने बताया था ना, इसके ये डाटा टाइप हो गया, ठीक है। इसमें ऐसे करो, ये हमारा डाटा टाइप हो गया। इसके तीन पार्ट हो गए, ये टाइप हो गए, मतलब टाइप मतलब ये क्या होगा, ये हो गया वेरिएबल नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, और यहाँ पे हो गया वैल्यू, यहाँ पे हो गया वैल्यू। तो टाइप मतलब हो गया एक क्लास का, जो भी क्लास था वो क्लास, या इंटीजर, पहले हम इसको इंटीजर करते थे ना। और यहाँ पे हमने इसका नेम, वेरिएबल नेम कुछ भी हमने कर दिया, ABC या कुछ भी हमने कर दिया, ठीक है। और इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी, याद आ रहा है? अच्छा। तो सिमिलर मतलब मतलब ये हम जैसे इन लिखते हैं ना यहाँ पे, या स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब हमने एक नेम नाम का नेम कर दो, कुछ भी कर दो, XYZ, ये हमारा ये टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल का नेम हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे टाइप हो गया यहाँ पे, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, इसको न्यू कीवर्ड से इनिशिएटेड करना पड़ता है, तब ये क्लास इनिशिएट होता है। उसके बाद इसमें वैल्यू डालना है, तो जो वेरिएबल नेम है ये वेरिएबल नेम है ना, इसके साथ डॉट प्रेस करोगे ना, तो इसमें जो जो आपने प्रॉपर्टी बना रखी है वो इसके अंदर में आ जाएगी। मतलब मैं X कर देता हूँ। ओके, ये जो है ना, ये हमने क्लास बनाया, इस पे राइट क्लिक करो, गो टू डिफिनीशन में जाओ। गो टू डिफिनीशन में आओगे तो क्या है, ये क्लास हमने बनाया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हम्म, पब्लिक क्लास है, ये आपका टाइप हो गया, ये हमारा नेम हो गया। ओके, तो ये अब क्लास बन गया। हम्म, इसमें हमने इसको इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, अच्छा। प्रॉपर्टीज। ओके, हम्म ठीक है, इसको भी हम्म प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको भी प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी का काम क्या है, प्रॉपर्टी आर यूज टू इनकैप्सुलेशन फील्ड एंड प्रोवाइड द कंट्रोल्ड एक्सेस टू देम, एंड दे अलाउ वैल्यू। मतलब इसमें क्या है ना, ये बाहर वाले, आप यहाँ पे देखो, अभी अभी हम इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे ना, अभी हमने पब्लिक दिया है, तो ये सब जगह एक्सपोज है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ ना, ID को रहने देता हूँ, ये पब्लिक है ना, इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट, मैं इसको करता हूँ प्राइवेट। ओके, तो मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। अब यहाँ पे आओगे ना, इसको मैंने प्राइवेट कर दिया, तो अब यहाँ पे आओगे तो ये नेम पे एरर दे रहा है ना, अब नेम इसको एक्सेस नहीं है, मतलब ये पार्ट ऑफ मॉडिफायर है, हम उस पर चलेंगे अभी। तो देखो, अभी हमने केवल पब्लिक पे चल, अब ये हमने, अब यहाँ पे नेम नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडिफायर चेंज कर दिया, इसको हमने प्राइवेट कर दिया। कैसा होता है प्राइवेट और पब्लिक? तो प्राइवेट मतलब कि हम्म, भैया मेरा हो गया, मेरे यूज के लिए हो गया, पब्लिक मतलब दूसरा भी बंदा यूज कर सकता है। तो अब मैं पब्लिक कर दूंगा ना, तो
ये वहां भी एक्सेस होगा। अब देखो, अब ये एरर नहीं आएगा यहाँ पे, अब ये एरर नहीं आएगा, ये अब नेम आ रहा है ना, और ये अब एरर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब हमने एक क्लास बनाया, क्लास की क्लास बना। हाँ, एक क्लास बनाया, एक क्लास की 3 प्रॉपर्टी हमने डाली। इसको इसको ओके। प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको गेट एंड सेट बोलते हैं। गेट मतलब डाटा लेने के लिए, सेट मतलब वैल्यू डिफाइन करने के लिए। अगर मैं इसमें से सेट हटा दूंगा ना, तो किसी में भी वैल्यू हम असाइन ही नहीं कर सकते बाहर से। तो देखो ये बेसिक। खुद ब खुद बना ना ये हाँ कि हाँ, तुमने खुद बनाएंगे? ये मैंने बनाया ना अभी, आईडी नेम एंड सब्जेक्ट। अच्छा। अब मैंने इसमें, अब मैं सेट नहीं कर सकता, मैंने सेट हटा दिया ना यहाँ से। गेट एंड सेट, देखो जैसा नाम है ना, तो अभी पहले आप बेसिक पे चलो, फिर कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। देखो अभी मैंने हटा दिया था सेट, तो आपने देखा। अभी आईडी पे जाने देता हूँ। देखो यहाँ से हमने सेट हटा दिया, तो अब देखो, अभी एरर दे रहा है ना, क्योंकि सेट नहीं है तो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। बाकी दोनों में एरर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उसमें सेट है। तो जब भी एक प्रॉपर्टी बनती है, अब यहाँ भी सेट डाल देता हूँ। वो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक क्लास बनाया हमने, उसके हिसाब से हमने इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको मतलब मॉडिफायर बोलते हैं। ये टाइप हो गया, ये पब्लिक प्राइवेट, ये मॉडिफायर हो गया, ये इंटीजर आपका टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नेम हो गया। गेटर एंड सेटर, इसको गेटर एंड सेटर बोलते हैं। गेट मतलब वैल्यू लेने के लिए, सेट मतलब वैल्यू असाइन करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। सोचो सोचो, कोई नहीं, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। नहीं हम्म, मतलब पहले तो मतलब जब भी पहले मैंने देखा था तो हर जगह पे ये क्लासेस और वो सब एक में ही रहता था। ये आपने मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हाँ पेजेस में हाँ, क्रिएट किया कहीं भी मतलब? कहीं भी बना सकते हो ना क्लासेस। तो मैंने सेपरेट क्लास बनाया है यहाँ पे, अलग अलग। ये हमने फाइल बनाई ना यहाँ पे। ये देखो, फिर से रुको, डिलीट मारूं, फिर से बताऊं? हाँ। हाँ, एक बार फिर से बताए ना। हाँ, लग रहा है तुम्हारा अभी भाई साहब ये हॉलीडे हैंगओवर चल रहा है। चलो ठीक है, मैं कुछ आता हूँ। देखो मैंने सारे, मुझे डिलीट ही मारने दो, ठीक है। हम्म। हमने कर दिया। ओके, अभी मेरा एकदम न्यू फाइल है। हाँ सर। अभी मैंने यस सर। ओपन किया है, अब कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ सर। अब इसको एक बार बिल्ड करने दो। इधर को तेरा भाई साहब, सो डिलीट मार दिया क्या? ठीक है, बिल्ड हो गया। हम्म। ओके, एक मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया, कंसोल बनाया, एक लिया, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा बनता है। ओके, अब मैं क्लास, हम लोग स्टडी करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास मैंने क्या बोला, क्लास एक ब्लू प्रिंट है। तो जैसे आप घर बनाते हो ना, तो आप पहले पेपर पे बनाते हो ना, कि यहाँ पे एक कमरा होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट की एंट्री करनी होगी, आपको कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट के लिए एक आईडी होगी, उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा। तो ये पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट हुआ। तो क्लास क्या है कि जैसे कि ब्लू प्रिंट एंड टेम्पलेट। ओके, तो हमने क्या हम्म। किया कि जैसे कि मतलब कि आप अभी प्रोग्रामर हो, तो आपको एक क्या करना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसमें आपके स्टूडेंट आएंगे। तो आप क्या करोगे, एक क्लास बनाओगे। क्लास अलग अलग भी बना सकते हो, एक में भी बना सकते हो। अलग अलग बनाने से क्या है कि इजीली कोई बंदा समझ पाएगा कि ये क्लास किस काम के लिए है। ठीक है, तो मैंने एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट क्लास बनाया। ठीक है, स्टडी क्लास। अब मैंने एक स्टडी क्लास बनाया यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने बनाया। तो बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है, मैंने इसको पब्लिक कर दिया अभी। ओके, अब मैं इसमें डिजाइन करूंगा एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या हो सकता है। तो मैं PROP प्रॉप करके टैब मार रहा हूँ, एक टेम्पलेट बना दिया इसमें। अब मुझे इसको चेंज करना है। ये होगा रोल नंबर, ये होगा रोल नंबर। ओके, आप टाइप भी कर अच्छा। सकते हो। अब टाइप करोगे तो टाइम लगेगा ना। पब्लिक स्ट्रिंग नेम, क्योंकि ये 12 यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए ये ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, हम्म। एक मैंने नेम, हम्म। एक उस बंदे का रोल नंबर होगा, एक नेम होगा। तो मैंने आपको फास्ट करने के लिए सिखाया, जब भी कोई प्रॉपर्टी बनाना है तो आप PROP
ट्रेस करो, आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है, PROP। हाँ प्रॉप दिख रहा है उसके सर, प्रॉप लिखा है। प्रॉप लिखा और टैब मार दो, टैब 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 होता है ना कीबोर्ड में, टैब मारो ऐसे, टैब मारा तो ये बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट बना के दे दिया। फिर मैं क्या करूंगा, अपने हिसाब से रीनेम कर लूंगा, स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने ले लिया सब्जेक्ट। फिर क्या होगा, अब उस स्टूडेंट का क्या क्या होगा, उस स्टूडेंट का एड्रेस होगा, हम्म, एड्रेस, और कुछ होगा, सोचो और क्या क्या जो जो है, अपना क्लास सेक्शन हो सकता है ना, अच्छा ए बी है सर। क्लास सेक्शन। तो एक आप ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये मैं 12 यूज 22 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे वाट मार दो तो नलेबल हो जाएगा। नलेबल हो जाएगा मतलब कि ये नल वैल्यू भी ले सकता है, ऐसे स्ट्रिंग नलेबल होता है, बट इसमें क्या है, ये मार्क करने को बोलता है। तो यहाँ पे आप मार्क कर दो, क्योंकि इसकी सेटिंग मैं बताऊंगा, यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे यहाँ पे जो है ना नलेबल इनेबल है, इसको मैं कमेंट मार दूंगा तो वो वाला वार्निंग नहीं आएगा, बट इसको रखो, इसको मैं अगर नलेबल इनेबल है ना, तो हटा दूंगा तो नहीं आएगा। तो अभी हमने एक स्टूडेंट का एक मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट का मैं बना रहा हूँ, मतलब कोई बच्चा आएगा, तो स्कूल में अनेबल पढ़ेगा हटा तो। दिया है उसमें हम्म, सर? अनेबल हेलो, था तो उसमें क्या किया? हाँ नहीं सर, हटाया वो ना, अनेबल था उसमें क्या किया उसको, रहने इसमें किया दिया ना, ऐसे। हाँ रहने दिया ना, ठीक है ना, वो इसको डिलीट भी मार सकते हो। तो अभी अभी ये जो प्री डिफाइंड चीजें आ रही है, उसको मतलब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको हटा दूंगा ना, तो अब ये ऐसे। वार्निंग वार्निंग दे रहा था, अब नहीं देगा, हम्म, ऑलरेडी ये 2026 में है, बाकी आप 10 वेन पे काम करोगे तो वैसा ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये मैंने हटा दिया, तो अब मैं कुछ भी करूंगा ना, तो अब ये प्रॉप, अब वार्निंग नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आ रहा है ना, पहले वो नीचे आता था ना वार्निंग, स्ट्रिंग डाल लेते को, स्ट्रिंग सिटी, मतलब क्या क्या हो सकता है कि स्टूडेंट का, वो आपको पूछना है, वैसे एक क्लास बना लो, ठीक है, स्टेप। तो मतलब आप सोच लो कि हाँ एक स्टूडेंट होगा, क्या क्या होगा, तो जैसे आप स्कूल में आप आपने स्टडी किया, पता ना कि एक क्या क्या, अगर अगर स्कूल का पूरा मैनेज करना है तो एक रजिस्टर में मेंटेन करना है, तो बच्चे का क्या क्या हो सकता है, अटेंडेंस, ये वो, उस हिसाब से जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो वो ब्लू प्रिंट हो गया, वही क्लास हो गया। हम्म। यहाँ तक क्लियर है। यस सर, यहाँ तक क्लियर है, समझ में अब जो गई। ये जो क्लास बन गया स्ट्रक्चर ना, बना दिया है। हाँ अब हाँ। क्लास को अब बना दिया तो वो यूज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब जब आप नक्शा बनाओगे उसके ऊपर बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करो, जो मैंने क्लास बनाया STD, अब यहाँ पे लिखो, एक कुछ भी लिखो, वो आप ऑब्जेक्ट क्या आप करते हो, वो एक ऑब्जेक्ट बनाओ, इक्वल टू न्यू STD, मतलब जो क्लास का नेम, ठीक है, ये क्या है, STD व्हाट इज इज क्लास नेम, ठीक है, ये क्या है, एक क्लास का नाम है, ओके। अब ये हमने क्लास बना दिया, अब ये तो क्लास ब्लैंक है जी, अब इसमें कुछ है नहीं, अब मैं रन करूंगा ना तो कुछ नहीं आएगा, मतलब ये अगर मैं यहाँ पे आप क्या करूँ कि ऐसे करूँ, कुछ राइट करूँ कंसोल, और ये स्टडी डॉट नेम, जो जो मैंने डाल रखा है सारा यहाँ आएगा, ओके। अब मैं इसको रन करूंगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो नल आएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया जी। हेलो हम्म, वर्ल्ड केवल आया क्योंकि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने टाइप किया था, बट नेम नहीं आया। तो अब हमने स्ट्रक्चर बना दिया ब्लूप्रिंट, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब हम यहाँ पे डाटा असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हमने दिखाया था दो चीजें, गेट एंड सेट। गेट से क्या होगा, गेट से डाटा हम्म, रीड होगा, ओके, हम्म, ओके। और सेट से क्या होगा, सेट जो है ना डाटा राइट करने के यूज में आता है, ओके, आएगा। हम्म, फाइन, यहाँ तक करेक्ट, कोई डाउट। हम्म, नहीं। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, अब मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ, ओके, एक मिनट मैंने,
ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना? हेलो, हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप बीच बीच में बोलते रहना, तब तो पता चलेगा ना कि मैं कुछ यस सर। समझा पा रहा हूँ। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ। तो क्या क्या था मेरा? रोल नंबर था ना? रोल नंबर डाला, रोल 1 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने डाला। अब रोल नंबर के बाद अब क्या था? रोल नंबर के बाद क्या था? कंट्रोल C, कंट्रोल G। रोल नंबर के बाद था नेम ना? नेम डाल दिया। ये अपने आप एक जो है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है, 22। तो ये कुछ कुछ वैल्यू डाल दे रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू। ओके, तो बीजे स्टडी डॉट नेम के बाद क्या था? एड्रेस। कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हम्म, हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप सब में वैल्यू असाइन कर सकते हो। मैं कुछ में कर देता हूँ। ओके, बाकी आप जो है ना, हम्म, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, ऐसे करके यहाँ जितने भी है ना, एड्रेस सेक्शन, आप इसमें यहाँ पे आके वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सिमिलर वैल्यू असाइन कर सकते हो। अब मैं एक चेक करता हूँ नेम का, नेम का और एक एड्रेस का, कि इसमें वैल्यू क्या गया है। तो ब्लूप्रिंट समझ में आ गया, और हम्म, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है वो समझ में आ गया आपको। ठीक है, हम्म। ठीक है, अभी गुड। वैल्यूज आएंगी क्योंकि ऊपर दी हुई है वैल्यूज इसलिए। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू हमने दे रखी है, तो अब वो प्रिंट करेगा। ये डिबगर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। F10 प्रेस करता हूँ मैं। F10, ये सारी वैल्यू असाइन हो गई ड्यू टू गेट एंड सेट। गेट से वैल्यू असाइन हो गई और हम्म, सेट से वैल्यू उसने ले ली। उसमें से कुछ भी हटाऊंगा तो वो दोनों काम नहीं करेगा। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि गेट सेट देखो, यहाँ पे आ गया ना? मैंने दो ही लिए ना, नेम एंड एड्रेस। जो भी मैं डॉट करके मारूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में एक हमने हेलो वर्ल्ड किया था, तो ये हमारा आ गया। तो ये हो गया आपका क्लास तो क्रिएशन। गेट और सेट का ऐसे भी हम देख सकते हैं ना, ये जो ऊपर वाला था पूरा गेट के लिए, वो ऑब्जेक्ट्स रोल नंबर से सब्जेक्ट तक का, और जो कंसोल डॉट सेट राइट कर लाइन रहा में है ना? लिख रहे हैं वो सेट। हाँ, ये सारे सेट कर रहे हैं वैल्यू। ये वैल्यू सेट हो तो रहा है यहाँ गेट पे। वाला, बताता हूँ। गेट वाला गेट नीचे वाला हो गया ना? गेट मतलब आउटपुट ना, तो आउटपुट तो इस अच्छा, लाइन से आ रहा है ना? गेट हो रहा है सर। क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक, जैसे हमने क्लास बनाया ना, आपको क्लास देता हूँ। जैसे प्रैक्टिस करना, आप ऐसे ही सोचना कुछ भी, रियल वर्ल्ड सिनारियो, और जो है ना क्लास बनाना है। अकाउंट अकाउंट कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे सिस्टम काम करता है। ओके, उसके बेस पे आप जो हम्म, है ना, आप सोचना अपने। कहाँ गया यार? यहाँ पे ना, इसको कोने में कर रखा है। ये बड़ा कैसे होगा? यहाँ से। ठीक है, एक क्लास बनाया मैंने। ये देखो, क्लास मैंने आपको भेज दिया। ठीक है, एक क्लास करने के बाद हमने क्या किया कि हमने प्रोग्राम में आया, और प्रोग्राम में एक हमने ये लिखा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो, या कोई क्वेश्चन है इसमें? यस सर, यस, ये पहले सेव कर लेता हूँ, एक मिनट ना। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करो ना, ये तो तुमसे एक छोटा सा बनवा के मैं एक करवा देता हूँ ना, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्लियर। अच्छा, एक मिनट। एक सेकंड सर, थोड़ा वो हाँ, नो प्रॉब्लम। वर्क नहीं कर रही है। कॉपी किया ना, वो थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा है। आपको मैं मतलब टाइप करवाता हूँ ना, आप अगर अपना स्क्रीन शेयर करोगे ना, तो मैं एक क्लास ये बनवाता अच्छा। हूँ ना, और उसको कॉल कॉल करवाता हूँ। दो ही ऑब्जेक्ट, दो ही प्रॉपर्टी रखेंगे ना, तो आप सीख जाओगे ना। बराबर सर।
एक मिनट, ये सेव कर लेते उसको खाली। अब स्क्रीन शेयर करो, मैं एक गिलास पानी पी के आता हूँ। हम्म, रेडी। एक मिनट, आपकी इसमें छोटी दिख रही है, बड़ा करता हूँ इसको। open हाँ, सेम जाए। हाँ, हम्म। इसको नीचे करो ड्रैग करके। वो गूगल मीटिंग है ना, इसको ड्रैग करके नीचे करो ना, वो उसके ऊपर दिख यहाँ रहा है ना। इसके अंदर ना सेव नहीं हो रहा लगता है मुझे, वो जो भी मैं बोल रहा था इसको नीचे करते हैं ना। हेलो सिद्धार्थ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, तुम्हारी स्क्रीन रुकी हुई है। हेलो, हेलो, अरे भाई साहब। सिद्धार्थ, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, दोबारा ज्वाइन करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, 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 हेलो। सिद्धार्थ, क्यों तुम्हारी स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कुछ पता नहीं। आई एम ऑडिबल। आप रिज्वाइन करो दोबारा। पता नहीं। हेलो, हेलो सिद्धार्थ, हेलो। यार, तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, आप कुछ बोल रहे थे, हेलो, अब आ रही है। हेलो, अरे भैया। हाँ सिद्धार्थ,
हेलो। हाँ सर, मैं वो विजुअल स्टूडियो वहां पे सेट कर रहा था, हाँ, मुझे लगा स्क्रीन चालू है करके। नहीं, अब साउंड आ रही है। अच्छा, वो हाँ, स्क्रीन उसमें शेयर साउंड चली बंद हो गई गया थी। अच्छा लगता है। कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज। ओके। हेलो। आप हाँ सर, प्रेजेंट यस कर सर। रहे हो तो आप प्रेजेंट, अच्छा, अब अभी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ठीक है। आगे चलो, आप क्लास बनाओ। हाँ सर। राइट क्लिक करो, जहाँ पे कंसोल ऐप लिखा हुआ है वहां पर राइट क्लिक करो। हाँ, कंसोल यहाँ पे राइट क्लिक। हाँ, पहले इसको आप नीचे करो, ये जो है ना आपका, ये सिद्धार्थ, ये आपको जो दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं, ये जो गूगल मीट दिख रहा है ना आपके राइट हैंड साइड में, उसको पकड़ के नीचे ले आओ। अच्छा, हाँ अरे बंद मत करना, उसको नीचे ले आओ। अच्छा, बंद होने पर आवाज आएगी, ओके, ठीक है। अब आप क्या करो, कंसोल ऐप पे वहां लिखा हुआ है ना कंसोल ऐप, उस पर राइट क्लिक करो। कंसोल कंसोल ऐप, सॉरी, कंसोल ऐप टू टू, हाँ, अब ऐड करो, इसमें ऐड देखो, ऐड का ऑप्शन हो, ऐड, हाँ, रुको, हाँ, यहाँ पे न्यू आइटम में जाओ, क्लिक करो। हाँ 1 मिनट, शो ऑल टेम्पलेट, शो ऑल टेम्पलेट, नीचे ना शो ऑल टेम्पलेट। हाँ हाँ, किया सर। अब क्लास एंड ऊपर, उस पर क्लिक करो, उसको चूज करो, एक ही बार क्लास, सबसे पहला क्लास ही लिखा हुआ है ना, CLASS। हाँ, अब यहाँ पे हाँ रिनेम सर। करो, जो भी आप इसको जो भी नाम देना चाहते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्लास 1 बन के आता है, आप इसको जो भी नेम देना चाहते हो वो नाम दो आप। कुछ भी लिख सकते हो, एक वगैरह जो दिल में है, ठीक है। हम्म। कहाँ गया, हाँ, हाँ आ गया ना। अब इसको इंटरनल की जगह पे पहले पब्लिक कर दो, लाइन नंबर 7 पे पब्लिक कर दो, लाइन नंबर 7 पब्लिक। हाँ तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये हम 6 महीने में हम लोग कोर्स खत्म कर पाएंगे भाई साहब। अब यहाँ पे आप लिखो प्रॉप, PROP, फॉर रैट, हाँ, टैब टैब मारो, यस। हम्म। आप इंट की जगह पे जो भी लिखना चाहते हो, फिर एक लाइन इंटर मारो नीचे, चलो वहां पे ठीक है, इंट इंट ठीक है। इसको माई प्रॉपर्टी को ID कर दो, या रोल नंबर जो भी चाहो, क्योंकि रोल नंबर इसका तो इंटीजर ही होगा ना, मतलब 101 102 ऐसे होगा ना। ये क्या कर रहे हो, रोल नंबर उस हम्म। पे माई प्रॉपर्टी पे डबल क्लिक करो ना, हाँ हाँ वहां हाँ, पे उसी क्लिक पे करो, उसी पे। हाँ सर। ठीक है। अब इंटर मारो नीचे, इंटर मारो। हाँ, अब हाँ। फिर से ये। PROP, क्योंकि आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, तो ऐसे इसने बना, अब स्ट्रिंग कर दो, इंटीजर को स्ट्रिंग कर दो, इंटीजर को पहले स्ट्रिंग कर दो, क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग हम्म। फॉर्मेट में होगा ना, नंबर में तो 101 102 किसी का नाम तो होगा नहीं ना। बन गया, चलो। अब आप प्रोग्राम पे क्लिक करो, एक बार कंट्रोल एस मार लो आप। अब लाइन कंट्रोल नंबर एस। 6 पे आओ, ठीक। लाइन नंबर 6 के बाद इंटर मारो, कहीं मार सकते हो, लेकिन आप यहाँ हाँ, मार, अब लिखो, क्या बनाया था, क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट लिखा था क्या, स्टूड क्या था। स्टूड स्टूड डाला था, हाँ STUD। हाँ, तो हाँ, डालो डालो, STUD डालो। हाँ, टैब मारो, टैब टैब। हाँ, अब यहाँ पे लिखो, टैब मार रहे। नहीं, स्पेस दे दो, टैब नहीं, स्पेस दे दो। हाँ, आप लिखो यहाँ पे जो भी स्पेस। नाम इसको दे, हाँ, हाँ, आप इसको जो भी नाम देना चाहते हो आप, तो इसको दे दो, OBJ कुछ भी दे दो, OBB4J, हाँ, इक्वल टू न्यू, हाँ, टैब मार दो। ये न्यू लिखना होता है, इस बंदे ने खुद ही लिख दिया। अब इंटर मारो। एंटर मारो। हाँ हम्म, अब लिखो OBJ, आ गया था ना, यही हाँ, था ना OBJ। हाँ, डॉट हम्म। डॉट डॉट, अब इसमें जो भी आपका नाम था ना, नेम एंड रोल नंबर, कुछ भी चूज कर लो, नेम चूज कर लो, जो हथौड़ा, हाँ, इक्वल टू
ये लिखो इक्वल टू, कुछ भी हाँ साइन कर दो, ठीक है, इंटर मारो। अब ओबीजे डॉट, हाँ। क्या था, रोल नंबर ना, रोल नंबर चूज करो, ठीक है, 1 2 3। अब इंटर मारो। हाँ। अब लिखो कंट्रोल डॉट टैब नहीं राइट लाइन। मारा था, अब रुकिए, टैब मांगू क्या? नहीं नहीं, इंटर भी चलेगा, आप कोई बात नहीं, इंटर मारो। टैब अब किया, एंटर। हाँ। टैब पे नहीं होता, न्यू लाइन में आना था ना, तो सीधे इंटर। हाँ, अब लिखो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन। आ गया ना, टैब मारो, ये नीचे आ जाए तो टैब मारो तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, डॉट राइट लाइन। हाँ, अब इसके अंदर डाल दो, हाँ, इंटर मार दो, इंटर, टैब 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 मार दो, टैब मारो, टैब मारो, ये टैब। अपने आप देखो हाँ, इसने क्या किया, स्ट्रक्चर बना दिया आपके लिए, स्टूडेंट नेम, ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ नेम है, यहाँ से नेम अब आ जाएगा, और रोल नंबर में रोल नंबर आ जाएगा। अब आप इसको रन करो। इसको सेव कर लिया मैंने। हाँ, एक लाइन और नीचे लिख दो, लाइन नंबर 12 के पास, कंसोल डॉट रीड लाइन, तब तो रुकेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। आप वो यूज कर रहे हो ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंट होता है विजुअल स्टूडियो, तो ये जो है ना अपने आप जो है ना ये लेके आ गया। अब रन करो। हाँ। अब देखो दिखाएगा, स्टूडेंट नेम इक्वल टू जॉन, रोल नंबर इक्वल टू 1 2 3। वेट वेट वेट, आ रहा है। बिल्ड हो रहा है, रुको थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। बिल्ड हो रहा है, अरे कहाँ गए, अरे वो अपने आप रन करेगा ना, यहाँ नीचे आ तो गया आपके अच्छा, टैब में ना, कंसोल वाला, कमांड प्रॉम्प्ट वाला। क्या हुआ, हेलो, क्लिक किया था मैंने। मुझे तो नहीं, अब हाँ, क्लिक किया था, क्लिक रन किया किया था। तो, हाँ मुझे दिखाओ तो, आउटपुट क्या आ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, हाँ, मुझे तो कुछ और दिख रहा है, ये है ना। अच्छा, नहीं दिख रहा। हाँ। दिख रहा है तुम्हें, काफी छोटा है, ठीक है, दिख गया ना तुम्हें, हेलो, कुछ लेकिन आया नहीं आउटपुट उसका। हाँ सर, आवाज क्या, आउटपुट नहीं आया कुछ। आउटपुट आया तो था यार, ये नीचे देखो तुम्हारे टैब पे एक कंसोल का, वो नहीं, अरे यार, वेट वेट, क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कितने बार यहाँ पे आपके टैब पे देखो ना, टास्क बार टैब पे देखो ना, एक कैप्सूल का आइकॉन है, उसके बाद वो है सबसे लास्ट में एक कंसोल का एप्लीकेशन का है, एक कंसोल का आइकॉन है ना, सीएमडी का, उस पर क्लिक करो ना। अरे आपके टास्क बार पे हम्म। जहाँ पे कैप्सूल का फोटो, वहां आया ना ये, हेलो, हाँ हाँ, किया किया, ये देखो। हाँ हाँ, अब मुझे दिख रहा है, हाँ, मुझे आया लेट से सर। दिख रहा है। हाँ, इंटरनेट का इशू हुआ कुछ, अब सही है ना, समझ गया ना, हेलो, बराबर। हाँ सर, हाँ दिख रहा हेलो, है सर। हाँ हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले, समझ गया ना, वो जो भी डाला था, हाँ गेट एंड सर। सेट, ऑब्जेक्ट बनाना, क्लास बनाना, क्लास को कॉल करना, हाँ। डन। चल, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप स्टॉप कर हाँ। दो, मैं स्क्रीन शेयर, ठीक है, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके। आपके मतलब इंटरनेट में थोड़ा सा हुआ है, मुझे लग रहा है स्लोनेस है, क्या सर? इंटरनेट मुझे लग रहा है हाँ, आपका स्लो है, स्लोनेस क्या आ लग रहा रहा है। है। चल, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमने लग आपको रहा है बताया, सर। क्या क्या बताया, एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट बता दिया, कैसे क्लास क्लास बनाना है, एंड। हाँ, क्लास हाँ। काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट, यहाँ पे जो है आप डिफाइन द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड मेथड, ठीक है। तो अभी आपने स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी देखा, मेथड मतलब कि ऐड 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 कुछ करना है ना, वो मैं बताऊंगा इसके आगे, एक मिनट, हेलो, हाँ सर, यस सर। कौन आवाज आ सा, रही है सर? हेलो। हाँ सर। हेलो हेलो।
ओके, आज संडे है ना तो कॉल, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, हम लोग थे अभी तो डिस्कस क्लास क्या और कर रहे ऑब्जेक्ट सेट और सेट किया। थे? ओके, तो हम थे, ये हमने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अलाउ दिस टाइम। ओके, हमने आपको, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ सर। हाँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। अब एक्चुअली क्या है ना, जो इसको फोर फोर पिलर ऑफ उप्स बोलते हैं। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे रियल वर्ल्ड, जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। तो रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें होती है ना, उसको लेके जो भी आप डिजाइन करते हो ना, वो सारे के सारे उप्स के कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो उप्स के जो है ना 4 पिलर होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पोलोमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन में जो है ना, इंटरनल जो भी चीज होती है जिसको हाइडिंग हाइडिंग करना है ना, उसको इनकैप्सुलेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दवा का एग्जांपल दिया था ना, कि जैसे एक दवा होता है ना, नहीं लिखते हो बिकोसुल? बिकोसुल का टैबलेट देखा हुआ है, बिकोसुल? हेलो? नहीं, भी खसल तो नहीं देखा। हाँ हाँ सर, नहीं देखा। वो नहीं, दवा नहीं होता है, ऊपर से प्लास्टिक का रैपर होता है, अंदर उसके कुछ होते हैं ना, मतलब मोलिकुल होते हैं। तो इनके इनके अच्छा उसको, हाँ, वो इनकैप्सुलेशन हो गया, ऐसा होता है ना। नहीं देखा हुआ है अच्छा। बिकोसुल का टैबलेट? है ना, ऐसा होता है ना। हाँ हाँ ऐसा नहीं होता है ये वाला। हाँ, ऐसे वाली देखी है मैंने। हाँ, तो ये क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन हो गया आपका, इनकैप्सुलेशन। और इसके अंदर में मतलब सारी चीजें हाइड हैं। ये आपका हो गया हम्म, इनकैप्सुलेशन। ये मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, ओके। तो ये आपकी इनकैप्सुलेशन हो गया। इनहेरिटेंस हो गया, कि मतलब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। मीन्स पेरेंट, आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि एक होता है बेस क्लास। मैं थोड़ा सा ड्राइंग करता हूँ आपको समझाने के लिए, एमएस पेन। इसमें क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है बेस क्लास का होता है। बेस क्लास को पेरेंट क्लास बोलते हैं। और एक होता है, ये हो गया आपका बेस क्लास, ओके, बी, इसको बी। और बेस क्लास को पेरेंट क्लास ही बोलते हैं। तो ज्यादातर इसको बेस क्लास ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेस क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया बेस क्लास। और ये नीचे वाला जो हो गया ना, सेकंड वाला, ये हो गया आपका ड्राइव क्लास। इसको चाइल्ड क्लास ही बोलते हैं। तो डी बोलो, ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास, ओके। तो इसमें क्या होता है ओके। कि ये रिलेशनशिप होता है, जैसे फादर फादर का और बेटे का। तो फादर आपके हो गए बेस क्लास, मतलब इन आप हम्म, उनसे इनहेरिटेंस करते हो। आप नहीं बोलते हो आपको जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, नहीं बोलते हैं ये इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी है, मतलब जो दादा परदादा बाबा इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको इनहेरिटेंस वर्ड नहीं यूज करते हैं जो आपको यस। फैमिली की तरफ। तो वो वाला, वो कंसेप्ट समझो, वो हो गया आपका इनहेरिटेंस। तो एक क्लास हो गया मेन। और उसको जो आप उससे जो भी मतलब लेते हो, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये मोस्टली यूज होता है रीयूजिबिलिटी के लिए। मतलब जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो प्रोग्रामिंग हो सकता है कि बहुत सारी चीज है ना, वो सेम हो। जैसे कि आप स्टूडेंट क्लास बना रहे हो, आप टीचर क्लास बना रहे हो, तो उसमें नेम तो सबका, सबके सामने नेम और एड्रेस तो सेम ही होगा ना, मतलब दो प्रॉपर्टी तो बराबर। सिमिलर होंगे ना। तो हम बार बार हमें प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा ना, तो हम इनहेरिटेंस यूज कर लेते हैं। यस तो सर। इससे क्या होती है कि यूजिबिलिटी हो जाती है। और उसके बाद होता है पोलोमॉर्फिज्म। तो पोलोमॉर्फिज्म के लिए मैंने बताया था ना कि ये इनहेरिटेंस के बेस पे ही चलता है, बट इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसको ओवरराइट और ओवरलोडिंग के थ्रू इसको क्या बोलते हैं, इसको अचीव करते हैं। तो आपको बोला था ना कि पोलो और मॉर्फिन मतलब कि एक ही, मतलब इसका पोलोमॉर्फिन का अगर आप देखोगे मीनिंग, तो मतलब एक ही बंदे का अलग अलग, देखो पोलोमॉर्फिन का मीनिंग देखो आप, मीनिंग देखो तो क्या होता है? मेनी फॉर्म, मतलब एक हाँ ही बंदे का मेनी फॉर्म। मेनी फॉर्म मतलब आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, फिर मैं अपने बच्चे से मिलूंगा तो मैं बराबर। फादर हूँ, वाइफ से मिलूंगा तो हस्बैंड, मतलब बराबर। एक ही का मेनी फॉर्म, उसको बोलते हैं पोलोमॉर्फिक। वो बिहेव, हम्म वो इसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेव चेंज करेगा। तो इसको बोलते हम्म। हैं पोलोमॉर्फिक, ओके। यस और सर। एक होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स, जो एकदम कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, उसको हम हाइड कर देते हैं, हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। मतलब सामने वाले बंदे को हम वही दिखाते हैं जो इसको यूज है। सपोज दैट आपके पास मोबाइल है,
मोबाइल के अंदर में बैटरी है, बहुत सारे मदरबोर्ड है, बट आपके पास ऊपर कुछ स्विच होते हैं, मतलब नंबर होते हैं, आप केवल उसको यूज करते हो। उसके पीछे क्या काम हो रहा है, क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको केवल यूज करना है। तो जो भी उसकी कम्प्लेक्सिटी हुई ना, वो मैंने हाइड कर दिया, और आपको सिंपल फॉर्मेट में मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यस सर। फाइन। यस सर। चलो आगे एग्जांपल पे चले इनकैप्सुलेशन के। यस सर। चलो, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, आपको मैंने बता दिया ना कि एक वो कैप्सूल बताया था ना, और उसको हाइड कर रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे जो है ना एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल। तो पब्लिक क्या होगा कि सबको दिखेगा। प्राइवेट क्या होगा कि ये प्राइवेट बना दोगे तो ये जो है ना कोई भी बंदा इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है उसको उसमें नहीं दिखेगा। और प्रोटेक्टेड में आप प्रोटेक्टेड कर दोगे, तो जब आप इनहेरिटेंस यूज करोगे तभी आपको दिखेगा। अच्छा। ठीक है। पब्लिक मतलब हम्म। सारे लोग, हर जगह क्लास बनाओगे वहां पे दिखेगा। प्राइवेट मतलब नहीं दिखेगा। प्रोटेक्टेड मतलब जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, फादर चाइल्ड वाला, इनहेरिटेंस वाला, तब आपको वहां पे दिखेगा। तो जस्ट ए एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ। तो ठीक है। प्राइवेट वाला किसको दिखेगा, मतलब अगर प्राइवेट वाला यूज करना रहेगा तो? प्राइवेट किसी को नहीं दिखेगा, अब जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ना। चलो, साइड के लिए ऐड न्यू आइटम क्लास इनकैप्सुलेशन। एक मैंने क्लास बनाया है, तो पहले पब्लिक करता हूँ। ठीक है। एक मैंने क्लास बनाया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक बैंक अकाउंट नाम से बनाया। ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया कि प्राइवेट डेसिमल, अब देखो इसने क्या किया। चलो मैं प्रॉपर कोड देता हूँ, लिखता हूँ। हमने इसके अंदर एक बना दिया क्लास। ठीक है। एक हमने क्लास बनाया बैंक अकाउंट। ठीक है। हम्म। एक हमने क्लास बनाया, मतलब ये हटा ही दो, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा नहीं, ये यहाँ बंद होगा। ठीक है। एक हमने क्लास बनाया बैंक अकाउंट। ओके, तो बैंक हम्म। अकाउंट में क्या किया हमने हम्म। कि बैलेंस है ना, बैलेंस को प्राइवेट कर दिया। अब क्या होगा ना कि बैलेंस किसी को दिखेगा नहीं। फिर हमने डिपोजिट को क्या किया, डिपोजिट को क्या किया कि जो भी मतलब बैलेंस में डिपोजिट ऐड होगा ना, तो हमने एक डिपोजिट नाम से जो है ना एक ये तुम्हारा मेथड है, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया। ये बताया था ना प्रॉपर्टी, हम्म। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है। ये है प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक एंड प्राइवेट हो सकता है। ये हमारा जो है ना ये मेथड हो गया, एक मैंने मेथड बनाया, मेथड। ओके। एक हमने मेथड बनाया कि भैया इसमें जो है ना कोई भी पैरामीटर पास करोगे तो ये ऐसे रन करेगा। फिर उसके बाद हमने एक और मेथड बनाया, गेट। तो ये पब्लिक है हमारे, ये भी ये हमारा वॉइड मेन है, ये हमने डेसिमल बनाया। ठीक है। ये क्या है, प्राइवेट है। अब देखो अब क्या होता है इसके साथ। अब हम क्या करते हैं ना, कंट्रोल सी हमने किया। अब इसको इसके नीचे आते हैं। ओके। बैंक अकाउंट, हमने एक बैंक अकाउंट ने ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट किया, इंटर मारा। ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि हमने अब इसमें, अब बैंक अकाउंट में डालूंगा ना बैंक अकाउंट, तो इसमें एक हमने मेथड बना रखा है ना। अब इसमें देखो तुम्हारा वो नहीं आ रहा है, देखो तुम्हारा क्या नाम है उसका, सॉरी, बैंक अकाउंट छोटा वाला। अब हमने डॉट मारा ना, तो इसमें तुमको डिपोजिट तो दिख रहा है, गेट बैलेंस दिख रहा है, बट तुमको वो नहीं दिख रहा है। क्या नाम है, यहाँ पे हमने बना रखा था ये वाला मेथड, देखो ये है ना। अब इसको मैं करता हूँ, ये है ना प्राइवेट बना रखा है तो ये दिख रही है, मैं इसको पब्लिक बना देता हूँ। ठीक है। अब हमने इसको बना दिया पब्लिक। ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो अब क्या होगा कि डिपोजिट, अब देखो यहाँ पे मैं आया,
बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस। तो अब दिख रहा है, तो ये बैलेंस दिख रहा है, तो ये सही नहीं है ना। अकाउंट में बैलेंस जो है ना सबको नहीं दिखना चाहिए ना। अब देखो, अब मान लो कि मैंने बैंक अकाउंट किया, डॉट डिपोजिट किया 1000, इसमें 500 रुपये मैंने डाला, और मैंने लिया बैंक अकाउंट डॉट डॉट, एक था ना गेट बैलेंस। ये सारे मेथड है। तो ये मैंने 1000 रुपये डाले, सॉरी 1000 बैलेंस था मेरा, 500 रुपये मतलब डिपॉजिट किया। तो अब इसको रन करोगे तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे मैं डिबगर मार देता हूँ। नहीं तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी समझ में, अभी समझाता हूँ। देखो जी, ये तो पुराने वाले का डिपॉजिट 500, न्यू बैलेंस 1500, ठीक है। ये 500 मैंने डाले थे ना। तो ये अब मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे तो मैंने तुमको एक क्लास बनाया। तो सबसे पहले तुम क्लास हाँ समझो कि एक एक मैंने बैंक अकाउंट का क्लास बनाया, इसमें मैंने पब्लिक डेसिमल बैलेंस बताया, इसमें एक मेथड बनाया। ये मेथड है, मतलब कुछ फंक्शन करवाना है ना, तो ये मेथड है, काइंड ऑफ एक्शन, ये एक्शन लेगा। तो डिपॉजिट करना है तो हमने एक डिपॉजिट नाम से एक एक बनाया, उसमें हम वैल्यू मतलब डालेंगे, तो ये बोलेगा मतलब क्या किया हमने, जो बैलेंस है उसमें प्लस कर दो अमाउंट। एक मेथड बनाया हमने कि अगर अमाउंट 0 से बड़ा हो तो क्या करो, हम्म भैया उसमें ऐड कर दो और न्यू बैलेंस दिखा दो। और गेट बैलेंस में क्या किया, क्या होगा, मतलब गेट बैलेंस है तुम मेरे को बैलेंस रिटर्न करो, ये जो है ना ये रिटर्न करो। तो ये सिंपल क्लास हो गया। जब मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट, भैया इसको कर दिया मैंने प्राइवेट, ठीक हम्म है, पब्लिक, है ना। अब हमने कर दिया इसको प्राइवेट। अब क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, मतलब अब बाहर आ गया ना, तो अब यहाँ पे रेड कलर दिखाएगा, मतलब अब इसमें तुम वैल्यू, अब ये मेरे को दिख ही नहीं रहा है, देखो डॉट मारा ना। तो इसमें तुमको वही चीज दिख रहा है जो रिक्वायर है, जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अब तुमको अकाउंट में किससे मतलब है, गेट बैलेंस से मतलब है ना अभी। मतलब तुम गेट बैलेंस ऐसे तुमको ऐसे बैलेंस नहीं दिखेगा। जब तुम गेट बैलेंस ऑप्शन दबाओगे तो तुमको बैलेंस दिखेगा। तो अब ये एरर देने लग गया, अब ये नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे माउस लेके जाओगे तो ये बोलेगा कि रिस्पेक्टिव डेसिमल, ये बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक अकाउंट बैलेंस इज इनएक्सेसिबल, एक्सेस नहीं है ड्यू टू इस प्रोटेक्शन लेवल, मतलब हमने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अब देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हेलो। प्रोटेक्शन लेवल की वजह से, हाँ प्रोटेक्शन लेवल की हाँ वजह से इनएक्सेसिबल है, एक्सेसिबल ये, नहीं है। यस, तो ये जो है ना तुम्हारा, तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन, मतलब किसी भी मेथड को तुम मतलब हाइड कर रहे हो अपनी जरूरत के हिसाब से। ये तुम्हारा मतलब हो गया। अब मैंने इसको हटा दिया, अब तुम रन करो। अब एक्चुअली डिपॉजिट मैंने 500 किए, तो पहले से इसका बैलेंस 0 रहा होगा, तो ये देखो क्या दिखाता है, ये कुछ ना कुछ दिखाएगा। देखो ये गया, अरे भाई साहब ने मेरे को 500 रुपये दिखाया, डिपॉजिट 500 किया, हम्म बैलेंस 500। कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं, कि नहीं ओके। क्लियर। कोई मतलब कि एनकैप्सुलेशन और वो, थोड़ा इसमें पता नहीं चला एक्चुअली। हाँ तो अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको तुम प्रैक्टिस करो इनकैप्सुलेशन को। मेरे से हाँ पूछना फिर, मतलब ये मतलब मैं एक बार और समझाता हूँ तुम्हें। ये मैंने क्लास बनाया इनकैप्सुलेशन के लिए, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक हम्म ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। ओके, यस सर। आ जाओ। ये इनकैप्सुलेशन नाम से मैंने एक क्लास बनाया, कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैंने क्या किया ना कि एक बैंक अकाउंट नाम से एक क्लास बनाया, ठीक है, एक बैंक अकाउंट कुछ भी दे दो। यस सर। इसमें मैंने क्या किया कि प्राइवेट हम्म कर दिया, क्योंकि मुझे इसको हाइड करना है। ये मुझे बैलेंस बाय डिफॉल्ट, जब तक कोई बंदा गेट बैलेंस नहीं करे मेरे को नहीं दिखाना है। मतलब तुम अकाउंट में जाते हो तो कोई बटन प्रेस करोगे तब तो दिखेगा ना, ऑटोमेटिक बैलेंस नहीं दिखना चाहिए ना। कि मतलब मैं अकाउंट में गया बैंक में, तो मैं किसी के पास जाऊंगा ना कैशियर को बोलूंगा अरे भाई साहब मेरे बैलेंस क्या है, क्योंकि वो हाइड है ना, मतलब क्या बैलेंस है, मतलब आपका ऐप भी है ना, या कुछ मतलब क्या चीज आपको देखना है, मतलब हाइडिंग करना है। ये इनकम, ये थोड़ा सेंसिटिव चीज है, तो मैंने इसको हाइड कर दिया, आप कुछ भी ले लो।
किसी को हाइड करना है तो आप प्राइवेट कर दोगे, तब जाके। अब ये सारे मेथड मैंने बना रखे हैं। तो अब जैसे मैंने एक साल का मेथड बनाया डिपॉजिट, इसकी आप अगर नहीं भी बनाओ तो चलेगा, इसको मैंने डिलीट मारा। अब मैंने क्या किया ना कि बाय डिफॉल्ट इसको 1,000 पब्लिक रुपये क्लास डाल दिया। बैलेंस है नहीं नहीं, ऐसे इसको में, हजार जो हजार रुपये प्राइवेट डाल है। दिया। इसको मैंने क्या किया, 1,000 रुपये डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा ना, तो आपको डिपॉजिट मत करो, ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल बना रहा हूँ, ओके। तो अब क्या है ना कि अब हमने क्लास बनाया, इसमें जो है ना मुझे बैलेंस देखना है, तो इसको मैंने बाय डिफॉल्ट हाइड कर रखा है, मतलब कि किसी को पता नहीं है कि बैलेंस देखना है तो किस वेरिएबल को कॉल, मतलब ये हाइडिंग है, मतलब ये किसी को बाहर को पता नहीं चलेगा बंदे को। उसको बैलेंस देखना है तो उसको पता है, गेट बैलेंस बटन दबाओ। तो अब आप देखोगे ये वाला हमने हाइड कर दिया है बैलेंस, जब भी डालोगे तो हाइड है। अब बैलेंस दिखना है तो डॉट गेट बैलेंस किया, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ओके। ओके, उसको प्राइवेट किया है, इसके लिए हम नहीं देख पाए हाँ, उसको। यस यस, अभी ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम्म। लेवल पे, इसको प्रैक्टिस करना ओके, घर पे थोड़ा सा, वो मैं वाला इसको दिया आपने ये से डॉट सी एस, उसका वो वाला दिया। भेजा था ना। हाँ, प्रोग्राम डॉट सी एस और एस टी डॉट सी एस चेंज किया। ये है ना अकाउंट पे, ये तो है ना, ये है ना। अच्छा। सेंड, हम्म। हाँ सेंड कर दिया था ना उसी समय, अच्छा। ठीक है। अब नेक्स्ट यस सर। कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया था कि मतलब कि पेरेंट्स बेस क्लास को पेरेंट क्लास ही बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि एक एमएस पेन, मैंने बोला था ना, एक आपका बेस क्लास होगा, ये हो गया बेस क्लास। इसको मैंने इनहेरिटेंस किया, ये हो गया चाइल्ड क्लास। तो इसको बोलते हैं बेस क्लास, ओके, हम्म। बेस क्लास। और इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ओके। और इसको हम पेरेंट क्लास ही बोलते हैं, पेरेंट क्लास ही बोलते हैं। और इसको हम ड्राइव क्लास ही बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे ये इसको ड्राइव क्लास बोलेगा और इसको पेरेंट, तो मतलब ये हो गया सिंपल समझो, ये हो गया फादर, ये हो गया बाकी चीजें, मतलब मतलब ये ऊपर, मतलब इसकी फंक्शनलिटी मुझे अचीव करनी है, तो ये बेस हो गया। बेस बोलो पेरेंट बोलो, ये हो गया पेरेंट क्लास। और नीचे वाला जो उससे लेगा ना, तो ड्राइव करेगा ना, किसी को लेगा ना, तो ड्राइव क्लास बोलेंगे या उसको चाइल्ड क्लास बोलेंगे। क्लियर है, हम्म। ये भी भेजो क्या, ठीक है। यस सर। अब मैं एक इनहेरिटेंस का एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। न्यू आइटम क्लास इनहेरिटेंस, ओके। अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, तो आपको अब जैसे अगेन, ठीक है। तो फादर का अपना नेम हम्म। होगा, ठीक है, इसको कर दो स्ट्रिंग, अपना नेम होगा। फादर का एड्रेस, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्ट्रिंग। और भी हम बताऊंगा कुछ जो है ना एनिमल्स वगैरह पे भी जो बताता हूँ, तो और भी समझ में आएगा। नेम हो गया, ये मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको समझ में आएगा। ADDRES, ओके। एक मैंने क्लास बनाया, फादर क्लास। और एक मैंने हम्म। क्लास बनाया नीचे, इसके नीचे मैं एक और क्लास बनाता हूँ, पब्लिक
सन क्लास। ठीक है, ये हमने बना दिया सन। इसमें क्या होगा, हम्म, इनहेरिटेंस करने के लिए ऐसे सिंबल देते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो अब क्या हो गया कि अब ये क्या करेगा कि फादर का जो भी नेम होगा ना, नेम तो मतलब मतलब एड्रेस ही लेना, नेम तो मैंने ऐसे, आप अपना भी नेम यहाँ पे मतलब ये कंफ्यूज मत हो, यहाँ से नेम हटा दो, एड्रेस, केवल एड्रेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम्म, एक फादर क्लास बनाया, तो जो फादर का क्लास एड्रेस होगा, लगभग बेटे का भी वही एड्रेस होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। बट बेटा क्या स्कूल अलग होगा, क्लास अलग हो सकता है, फादर का अलग हो सकता है, मतलब कि ये कम से कम आप इसमें से ये तो इनहेरिटेंस कर रहे हो ना, इनहेरिट कर रहे हो ना, फादर से ले रहे हो। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस बोलते हैं। बराबर, ओके। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, ये आया सर। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्लास अलग ढंग से बनाते हैं। तो अब वहां पे हमने, इसमें तो पता चला, लेकिन इनहेरिटेंस में पता चला, लेकिन वो लास्ट वाले में एक पार्ट था वो नहीं पता चला, वो प्राइवेट को फिर हमने लास्ट में एक्सेस कैसे किया था फिर? कहाँ एक्सेस किया, वो तो हम उसी में, बाहर नहीं कर रहे हैं ना, इसको हम इसी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं ना। ये प्राइवेट है तो ये अच्छा, बाहर नहीं होगा, अंदर ही हो रहा है ना अच्छा, इसी। सेम क्लास में आप कर रहे हो, बराबर। हाँ, ये सेम मेथड में हो रहा है ना, मतलब ये सेम क्लास है ना, बाहर दूसरा कोई बंदा नहीं यूज करेगा। बट बाहर नहीं हो रहा है, अच्छा, हाँ, बराबर मतलब है। एक एक जो है ना बैग है, थैली है, तो थैली में मैंगो भी है, बनाना भी है, सब कुछ है। तो अंदर तो मैंगो बनाना से बात कर सकता है, बनाना मैंगो से बात, लेकिन बाहर वाले उसको नहीं देख के बता सकते कि इसमें मैंगो भी है, एप्पल भी है। बट अंदर जो है तो उसको तो पता है ना कि भैया मैंगो भी है, मतलब बैग के अंदर, ये बैग के अंदर में है, बाहर नहीं है। क्लियर? बराबर, ठीक है सर। कहाँ से हम लोग, हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी मैं अब इनहेरिटेंस, हाँ। हाँ, अब सन पे आते हैं। तो एक सन का जो है ना, मैं क्लास बनाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, उसके चारों नाम ही है, पिलर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, सन इक्वल टू न्यू सन। अब देखो, अब क्या है, वो भी ये सन मैंने किया, डॉट किया, तो अब देखो मेरे पास एड्रेस भी आ रहा है, मेरे पास स्कूल भी आ हम्म, रहा है, मेरे पास क्लास भी आ रहा है, जबकि हमने बराबर। एड्रेस तो दिया नहीं है। अब देखो, हम्म, अब देखो, मैं भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ लिख रहा है ना कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर क्लास। 1 मिनट, हम्म, ओबीजे सन डॉट स्कूल, ये आया तुम्हारा सन क्लास से। ओके, ओबीजे हम्म, क्लास, ये आया तुम्हारा सन क्लास से। और ये कहाँ से आया, अब यहाँ पे तुम जाओगे इनहेरिटेंस में, इस क्लास में जैसे कि भूल जाओ कि ये अभी इनहेरिटेंस है, हम लोग अगर मैं इसको हम्म, कमेंट मार देता हूँ ना, मतलब कमेंट मतलब कि अब ये इनहेरिटेंस नहीं है, सिंपल सन है। अब ये मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, बाद में कॉपी पेस्ट करेंगे, ये सन क्लास बनाया। अब यहाँ पे आओगे तो हाँ, ये एरर, अब ये एरर देगा। अब मैं यहाँ पे आया ना, तो एरर दे रहा, अब इसको एड्रेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस क्लास में आके देखोगे इनहेरिटेंस में, तो सन में दो ही है ना, स्टूडेंट है, सॉरी स्कूल है, क्लास है, तो उसको एड्रेस मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको इनहेरिट कर दूंगा फादर से, तो फादर के प्रॉपर्टी को ये यूज कर सकता है। तो जहां भी रीजिबिलिटी हुई, वहां पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो आगे ना, एड्रेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ सर। हम्म, मतलब यस कि सर, हुआ यहाँ पे। ऐसे हम्म, जगह पे जहाँ पे तुम्हें, अब मान लो कि बार बार एड्रेस यूज करना है, बार बार कोई चीज यूज करना है, हम्म, एक क्लास बना लो, पेरेंट क्लास, उसको इनहेरिट कर दो और हम्म, उसको यूज कर लो। स्कूल और क्या? क्लास हो गई। अब सपोज है कि एक हमने बनाया यहाँ पे, और एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक मैंने बनाया पब्लिक क्लास, क्लास स्कूल। ओके, हम्म, एक हमने क्लास बनाया स्कूल। ठीक है, अब स्कूल में जितने भी बंदे होंगे, उनका जो है ना, मैं एक एक टीचर, स्टूडेंट में तो रोल नंबर होगा, लेकिन सबका हम्म, आईडी
मतलब सब अब सबके सामने ये 1 मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, टीचर हो या स्टूडेंट, सबका नेम होगा। तो हमने एक नेम क्लास का बना रहा हूँ यहाँ पे, नेम, सॉरी स्ट्रिंग बनाया मैंने, स्ट्रिंग बनाया, और यहाँ पे हमने कर दिया जी नेम। मतलब कैसे यूज हुआ तो बता रहा हूँ, नेम कर दिया, ओके। एक स्कूल बनाया हम्म हमने, नेम कर दिया, मैं दो ही बनाता हूँ, नेम एंड एड्रेस, ADDR। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक क्लास, एक टीचर बनाया मैंने, ठीक है। अब टीचर में भी नेम आएगा, टीचर में भी तो नेम आएगा और टीचर में भी तो वो आएगा। तो अब मुझे नेम बार बार लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या किया, इसको स्कूल से इनहेरिटेंस कर दिया। तो अब मुझे जो है ना ये चीजें बार बार राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, अब टीचर मैंने बनाया और मेरा मेन स्कूल था, ठीक है, स्कूल यहाँ बना दिया, तो नेम, और ये अब ऐड, क्योंकि टीचर का सब्जेक्ट भी होगा, अब नेम एंड एड्रेस यहाँ से ले लेगा। फिर मैंने क्या किया, टीचर बनाया, फिर मैं एक और बना रहा हूँ, स्टूडेंट। मान लो कि मैंने बनाया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी जो होगा स्कूल में ही पढ़ेगा ना, मतलब टीचर भी स्कूल में आ रहा है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा। टीचर। हाँ, हाँ। स्टूडेंट भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ जो है ना क्लास होगा, मतलब वो मतलब होगा, मतलब किस क्लास में है, 10th 9th 11th, लेकिन सब, हम्म। 1 मिनट, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे ये इसको, मतलब अलग नहीं अलग से हो नहीं रहा है तो। नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बोलेंगे इसको। उसके लिए जो है ना, हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल सकते हो, तो ये पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस ही है, मतलब वो समझाने के लिए, रीयूजिबिलिटी, मतलब कि इनहेरिटेंस क्या होता है। एक हमने स्कूल बना लिया, हम्म इसमें हमने नेम दे दिया, अब हम इन लोगों को नहीं दे रहे हैं। अब एक ही क्लास से मुझे, अब मान लो कि मैं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। हम्म हम्म। अब मैं यहाँ पे मान लो कि अगर क्या था, टीचर, क्या था भाई साहब, हमने किस नाम से बना दिया, सेव नहीं है, इसके बाद रिफ्लेक्टिंग वाला था। ठीक है, टीचर, हम्म। ओबीजे, टीचर, मैं ऐसे ही ओबीजे टी कर देता हूँ, बैड प्रैक्टिस है बट टाइम बचेगा अपना, ऐसे कर दिया। अब देखो, अब आप डालोगे ना ओबीजे, ओ ओबीजे टीचर डाला ना, अब इसके अंदर में जाओगे ना तो आपको क्या क्या एक्सेस मिल रहा है, डॉट डालोगे, एड्रेस भी मिल रहा है, नेम भी मिल रहा है, आप देख रहे हो ना, आपको नेम मिल रहा है ना, हम्म। आपको नेम मिल गया ना, बट आप जाके देखो कि हमने वहां पे नेम डाला नहीं था। तो इस तरह से इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे जाओगे आप, तो इनहेरिटेंस में आप देखोगे तो हमने नेम टीचर में तो नहीं डाला था ना, नेम तो हमने एक पेरेंट क्लास बना दिया, ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास, ये हो गया हमारा चाइल्ड क्लास, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल बोलते हैं इसको, मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प मंजिल है। में काम, हाँ सी शार्प में नहीं काम करता। मल्टी लेवल का मतलब कि ये जो है ना, हम अगर ऐसे करते हैं ना, इसको बोलते हैं, एक कॉमा लगाया, स्टूडेंट भी किया और कॉमा, ये हो गया मल्टी, ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए इंटरफेस यूज करते हैं, तो इंटरफेस हम आगे आगे पढ़ेंगे। ये ये होता मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर मैं कोमा लगा के इसको यूज कर पाता ना, तो ये मल्टी लेवल होता, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस होता, लेकिन इसको सी शार्प सपोर्ट नहीं करता है। तो मैंने आपको ऐसा। बताया कि हाँ, कि मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपका कैप्चर हो गया ऑलरेडी। तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस, मतलब ये हो गया पेरेंट क्लास, ये हो गया आपका चाइल्ड क्लास। तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करना, समझना, तो और मेरे से क्वेश्चन पूछना, हम्म तब आपको और चीजें समझ में आएगी। हम्म ठीक है, पॉइंट समझ में आ हम्म। रहा है ना, कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो अब चीजें ऐसे ही होगी। और ये उप्स का, ये जो है ना, ये प्रोग्रामिंग का मतलब जान है, इसके बिना प्रोग्रामिंग आप कर ही नहीं सकते हो। ऐसा। ठीक है जी, ये हो गया, आप समझ गए, हाँ। रियूजिबिलिटी के लिए हम करते हैं। तो एक और मतलब एग्जांपल था हमारे पास, एक और था मेरे पास एग्जांपल,
सारे तो नहीं आएंगे। देखो इसमें हमने क्या किया, एक हमने बेस क्लास बनाया, बेस और पेरेंट सेम होता है, व्हीकल बनाया। अब क्या होगा ना कि ये फोर्ड कार है ना, तो ये ब्रांड है, ठीक है, ये ब्रांड है। तो इसका तो मल्टीपल कार आता है ना, एक ही ब्रांड तो आएगा नहीं। तो हमने जैसे वहां नेम को लिया था ना हमने, अलग रख लिया था ना, और हॉन्क मैंने इसमें दो तरह के मैंने इसमें ऑप्शन दे दिए। फिर मैंने कार लिए। अब कार को जो है ना इस व्हीकल से मैंने इनहेरिटेंस कर दिया। अब देखो यहाँ पे ब्रांड था ना, फोर्ड हो गया, मॉडल अलग अलग आ सकते हैं ना। तो ये हमारा, ये हाँ व्हीकल मेन क्लास पेरेंट हो गया। फिर हमने कार बनाया, कार में इसके फंक्शन को मैं यूज कर लूंगा, इस दोनों को मैं यूज कर लूंगा। बट मॉडल सबका अलग अलग होगा, हर कार का मॉडल अपना अपना होगा। वो मतलब जैसे फादर का एड्रेस सेम होगा, लेकिन फादर का नाम और बेटे का नाम अलग अलग होगा ना, तो वो हो गया मॉडल। हम्म, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको एकदम नेचुरल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैंने जो एग्जांपल दिया ना काफी बेसिक दिया है। फादर और सन और टीचर और स्कूल, तो हर बंदे जो है ना स्कूल के सिस्टम को जानते हैं, हर हर लोग, मतलब फादर फैमिली है। तो आप इजीली इनहेरिटेंस आप समझ गए होगे कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, वो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। करेक्ट? हुई कि नहीं हुई? हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई साहब? आवाज नहीं आ रही है? हेलो 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 हेलो। नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा, ठीक है, इतना तक आप समझ गए? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। इसको आप रिवाइज करना, और इस बार एक ठीक है सर। वीक में तो आप जो है ना मेरे को पिंग करना। आप कितने बजे के बाद फ्री होते हो नाइट में? नाइट में ना, जब भी हम्म। वर्क डे रहता है तो मतलब ऑफिस से आता हूँ तो मैं 9 बज जाता है, 9 साढ़े 9 आते आते। तो घर हम्म। से रहता है तभी पॉसिबल हो सकता है, मतलब सर 8 बजे के बाद और ऐसे। 9 बजे आप एक बार कभी आप फ्री हो ना, आप मेरे को किसी दिन जो हाँ है ना 7 बजे पिंग कर देना कि आज मैं जो है ना फ्री हूँ 9 बजे से। ऐसे करके आप मेरे को पिंग कर देना, क्योंकि हाँ उसमें अभी जो है ना मैंने आपको बताया है, अभी दो, अब इसके ज्यादा हाँ आगे सर। बताऊंगा आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी इतना सर। मैंने समझाया आपको। अब इसके आगे जो है ना पोलोमॉर्फिज है एंड एब्स्ट्रैक्शन है। तो पोलोमॉर्फिज भी थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो कुछ नहीं है, और एक एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा मुश्किल है। तो 2 पॉइंट और बचे हुए हैं उसके। तो आप मेरे को वर्किंग डे में मंडे के बाद जिस दिन आपके पास टाइम हो ना, मेरे को 7 आफ्टर 7 जो है ना पिंग कर देना कि आज मैं नाइन यस। नाइन नाइन 9 PM को कनेक्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा ना यस कि सर। फिर मैं उस हिसाब से 9 बजे अवेलेबल रहूंगा, फिर एक मीटिंग फिक्स करके आपसे कनेक्ट कर लूंगा। तो फिर आपके उस यस। जो है ना मतलब सैटरडे से पहले फिनिश हो जाएगा, तो फिर सैटरडे को हम न्यू मतलब न्यू चीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इस वीक में दो हमें लेना पड़ेगा क्लास। ये तो ये देखो उप कॉन्सेप्ट हो गया, इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस मैंने बताया आपको। अभी हम्म। पोलोमॉर्फिज्म बताया, क्लास ऑब्जेक्ट मैंने वो बता दिया आपको, कंस्ट्रक्टर मैंने हल्का सा बताया है। और ये सारे पार्ट जो लीड बाइंडिंग ये सब अभी जो बताऊंगा ना, इंटरफेस में मैंने अभी बताया नहीं है आपको। मैंने बताया ना कि मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैंने बोला इंटर, तो ये थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो इस वीक डे में 2 दिन तक का टाइम निकालो, तो ये सारे के यस सारे सर। जो है ना कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम सैटरडे संडे को कोशिश करेंगे ना कि एक्सेप्शन हैंडलिंग और ये जो इसको फिनिश कर ले इस दोनों को, और संडे को एडीओ डॉट नेट मतलब करके कि आपको और फिर एएसपी डॉट नेट में स्विच करते हैं। यस सर। ठीक है। हाँ। ओके, बहुत है। यस सर। यस। यस। ओह, चलो जी, समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो फिर से यस पूछना, सर। रिकैप करवाना है यस कुछ भी। सर। रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग हुई थी नहीं, इस बार नहीं हुई थी क्या? ओहो, अच्छा, सेकंड हाफ का अपना रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ? नहीं, हो रहा है, हो रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास ना, मतलब कि हो रहा है ना, यस सर। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। चलो ठीक है, मैं यस रिकॉर्डिंग सर। स्टॉप कर देता हूँ।